प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर देश में बड़ा संदेश देंगे। 31 मई को कायड़ विश्राम स्थली में बड़ी आम सभा में मोदी शिरकत करेंगे। उल्लेखनीय है कि 6 अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से आम सभा में चुनाव का बिगुल बजाया था। माना जा रहा है कि मोदी की आम सभा राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल है। मंगलवार को व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के अन्य कई नेता और कार्यकर्ता यहां पहुंचे। मंगलवार को आम सभा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीपी जोशी ने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने जन कल्याण और विकास के इतने कार्य किए हैं जितने पिछले 70 साल में कोई सरकार नहीं कर सकी। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर अजमेर की धरती से देश को बड़ा संदेश दिया जाएगा। सीपी जोशी ने कहा कि सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस 9 साल के कार्यकाल में देश का वैभव पूरी दुनिया में बढ़ा है। भारत में जो योजनाएं 60 वर्ष में गरीब और गांव तक नहीं पहुंच पाई, वे योजनाएं 9 साल में जरूरतमंदों को मिली हैं। अजमेर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गौरव की बात है। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं। सीपी जोशी ने कहा कि अजमेर में कार्यक्रम करने का कारण ये है कि अजमेर राजस्थान का मध्य है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम अजमेर में आयोजित हुआ है, क्योंकि भाजपा पूरे देश और प्रदेश को अपना परिवार मानकर चलती है। पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह भी है। चुनाव के आगाज के सवाल पर सीपी जोशी ने कहा कि ये मोदी सरकार के कालखंड के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यकाल गौरवपूर्ण रहा, जिसमें रेलवे, रोड और अन्य सभी क्षेत्रों में विकास हुए हैं। शिक्षा, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक धरोहर के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों में शुमार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान का इस कार्यक्रम के निमित्त पहला कार्यक्रम आज हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सब लोग पूरी टीम यहाँ अजमेर के इस मैदान में आम सभा होगी, जिसमें लाखों की संख्या में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम की जानकारी राजस्थान में मिली है, तब से जनता में, कार्यकर्ताओं में जोश का उत्साह है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं और 31 तारीख को यहाँ अजमेर में एक विशाल आम सभा होगी। देखिए, अजमेर राजस्थान का मध्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वो भी राजस्थान की धरा पर, पूरी राजस्थान की धरा और देश भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार मानकर चलती है और ये अजमेर की धरती पर कार्यक्रम मिला है। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। माननीय मोदी जी के कालखंड के 9 वर्ष पूरे हुए हैं कार्यकाल के और ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, जहाँ चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, चाहे रोड के सेक्टर में हो, चाहे सिविल एविएशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट में हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट में हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक दरों का विकास हो। ये पहली बार देश में आज़ादी के अमृत काल में इस 75 वर्ष में ऐसे कई आयाम स्थापित किए हैं जो पिछले कई वर्षों से देश इंतज़ार कर रहा था। चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे देश में ऐसी गुलामी के प्रतीक थे, उनको हटाने का काम देश में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 31 तारीख को वो अजमेर आने वाले हैं। इस अजमेर की धरती पर उनके पदार्पण को लेकर के एक संभाग स्तरीय बैठक आज यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, महामंत्री संगठन चंद्रशेखर जी, 8 लोकसभा के सांसद और विधायक और जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ऐसे प्रमुख लोगों की बैठक यहाँ पर चल रही है और बैठक में तैयारियों को लेकर के चर्चाएं होने वाली हैं। प्रधानमंत्री जी का भव्य यहाँ स्वागत किया जाए, आम जनता उनको सुनने के लिए आए और 9 साल का जो कार्यकाल 30 तारीख को उनका पूरा हो रहा है, उसका एक तरह से आप जश्न मानिए कि मोदी जी ने जो 9 साल में काम जनता के लिए किए हैं, उनका प्रचार प्रसार आम जन में जाकर के करने का निर्णय यहाँ पर हुआ है और मोदी जी के कामों को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास उस 31 तारीख को होने वाले आम सभा में होगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।